मेरी मैरिज 2017 में हुई थी और 2017 में मैरिज होने के बाद 18 में बच्चा कंसीव किया। तो फिर 2018 में मेरी लड़की हुई, पहली बेटी हुई। फिर दूसरा बच्चा 2020 में कंसीव हुआ। तो 2020 में मेरी दोबारा से लड़की हो गई और फिर दोबारा मैंने कंसीव किया 2022 में। तो फिर 22 में भी लड़की हुई। बहुत हम मन्नत मानते थे कि इस बार लड़का हो जाए, इस बार लड़का हो जाए, क्योंकि सबके लड़का थे, लड़कियां थी, लड़का थे, लेकिन मेरे कोई बेटा नहीं हो रहा था। तो मेरे सबको जय मसीह की, मेरे आत्मिक परिवार को जय मसीह की, मम्मा जी को जय मसीह की। मेरा नाम पूजा है और मैं यूपी की रहने वाली हूँ और हम चंडीगढ़ में पंचकुला फेज 2 बल्टाना में रहते हैं। तो मैं अपने जीवन की एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी आपको सबके सामने शेयर करने जा रही हूँ, कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। परमेश्वर ने मेरे को 3 बेटियों के बाद बेटे की आशीष दी है। और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी मैरिज 2017 में हुई थी और 2017 में मैरिज होने के बाद 18 में बच्चा कंसीव किया। तो फिर 2018 में मेरी लड़की हुई, पहली बेटी हुई। फिर दूसरा बच्चा 2020 में कंसीव हुआ। तो 2020 में मेरी दोबारा से लड़की हो गई और फिर दोबारा मैंने कंसीव किया 2022 में। तो फिर 22 में भी लड़की हुई। इस बीच मतलब मैं बहुत संसार के ईश्वरों से बहुत हम मन्नत मानते थे कि इस बार लड़का हो जाए, इस बार लड़का हो जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड 4 भाई हैं और 4 भाइयों के बीच में तीनों के सबके लड़का थे, लड़कियां थी, लड़का थे, लेकिन मेरे कोई बेटा नहीं हो रहा था। तो मेरे सास ससुर और मेरे घर के लोग, मेरे मम्मी पापा सब यही मन्नतें मानते थे कि आशा रखते थे कि इस बार हमारी बेटी के, इस बार हमारी बहू के लड़का हो जाए तो फुर्सत हो जाएगी, इस बार हमारे बेटा के एक लड़का हो जाएगा तो वो भी उसके भी मतलब वंश हो जाएगा। लेकिन बार बार लड़की होती थी और बार बार सब टूट जाते थे और सबसे ज्यादा मैं टूट जाती थी। जब मेरी तीसरी लड़की हुई थी तब जब हमको मतलब जब पेट के अंदर था तब ये आशा थी, तब सारे बोलते थे कि लड़का होएगा, इस बार लड़का होएगा, जरूर लड़का होएगा। तब मन्नतें मान के रखे थे, क्योंकि कहते थे कि 2 बेटियों के बाद लड़का हो जाएगा, इस बार बेटा हो जाएगा। लेकिन जब हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे जब मेरे को फिर तीसरी बेटी हो गई तो मैं बेटी को देख के मैं टूट गई पूरी, कि फिर से लड़की हो गई। सबके पास तो है लड़का पर मेरे कोई लड़का नहीं है। तो अब ये था कि ये लास्ट चांस है। जब तीसरी बेटी हुई तो ये था कि ये हमारा लास्ट चांस है, इसके बाद हम बच्चा नहीं करेंगे और ये लास्ट है बस। फिर उस टाइम पर मैं हॉस्पिटल में भी बहुत रो रही थी। तो फिर मेरे को वहाँ पे नर्स समझा रहे थे। फिर मतलब मैं बहुत टूट चुकी थी, मेरे हस्बैंड भी अंदर से टूट चुके थे, लेकिन वो मेरे को बाहर से समझा रहे थे कि कोई बात नहीं, लड़की हो गई तो कोई बात नहीं, हमारी लड़की सेम है और कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, और इस बार से हम बच्चा अब नहीं करेंगे, बस इतने काफी। उस टाइम पर हमने ये मतलब निर्णय ले लिया था कि अब हम बेबी नहीं करेंगे। हम बहुत मन्नतें मानते थे कि जब तक पेट में होते थे तब तक सोचते थे कि लड़का हो जाएगा और बार बार आशा टूट जाती थी, निराश हो जाते थे। और जब भी मतलब बेटियां हो जाया करें तो कुछ लोग थे ऐसे मेरे परिवार में थे कि वो बहुत खुश हो जाते थे। तो वो बोलते थे कि अच्छा हुआ लड़की हो गई, फिर से अच्छा हुआ लड़का नहीं हुआ। सुन लेते थे लेकिन कुछ बोलते नहीं थे, हमें पता भी लग जाती थी, सुन लेते थे कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है। तो हमें ये था कि हम बच्चा नहीं करेंगे, अब करना ही नहीं है, मतलब क्योंकि बार बार लड़की हो जाती है। कि मैं नहीं कर रही थी। फिर इसके सारे लोग ताने मार रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि भगवान करिए जल्दी जल्दी इसके 8 बेटियां हो जाएं। तो इसकी ना मुझे बोलते थे कि ये घमंडन है, घमंड टूट जाए इनका। लोग मेरे पति से बहुत जलते थे, मेरे पति से नफरत करते थे, तो उनकी वजह से बोलते थे कि इसकी बेटियां हों, भगवान करे इसकी बेटियां हों, बेटा ना होए तो ठीक है। कुछ लोग थे अगर उनको ये कोई बोल भी देता था ना कि इस बार उसको बेटा होएगा तो वो मतलब सुन के चिढ़ जाते थे कि कैसे वैसे हो सकता है कि बेटा हो जाए, तुम ज़्यादा जानते हो कि बेटा होएगा, लड़की होएगी, फिर से लड़की होएगी इनके। तो ऐसे ही फिर जब वो उम्मीद रखते थे कि लड़की होए, यहाँ तक कि वो मतलब संसार के ईश्वर से मन्नत भी मानते थे कि इस बार इसको लड़की ही होए, उनकी मुरादें पूरी हो जाती थी, हमारी नहीं। तो फिर मैं बहुत निराश हो जाती थी, बार बार मेरे को ये होता था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मेरी ना तो मेरे ससुराल की तरफ ना मायके की तरफ कहीं ऐसे नहीं है कि 3 बेटियां हो, बेटा ना हो, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और अब वैसे भी घर में बहुत कलेश होता था, लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे, तो वैसे भी मैं बहुत निराश रहती थी, बहुत टूटी हुई रहती थी। मैं चंडीगढ़ आई थी पहली बार, तो यहाँ पर मेरी फैमिली, कुछ मेरे जेठ जेठानी, कुछ फैमिली मेरे पहले से प्रभु में थे, वो चर्च जाते थे। उन्होंने कहा कि चर्च जाया कर, कहते ठीक है। फिर मैंने उनको कहा मुझे ले चलो, तो फिर मैं अपने हस्बैंड को लेके पहली बार सनोली चर्च में गई। तो जब मैं सनोली चर्च में पहली बार गई तो वहाँ पे मैंने वचन सुना और मम्मा वहाँ पे वचन दे रहे थे। नहीं जानती थी कि यीशु मसीह कौन है, कैसा है, कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन जब वहाँ पे मैं गई
तो मुझे अद्भुत सी शांति महसूस हुई। ऐसा लगा कि परमेश्वर का प्रेम नज़र आ रहा था, सिर्फ प्रेम ही नज़र आ रहा था। और मम्मा जब वचन दे रहे थे, वहाँ के लोगों का प्रेम देखकर मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे घर के लोग हैं वो तो ऐसे बर्ताव करते हैं, पर यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं, यहाँ तो सब सारे प्रेम ही करते हैं, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। फिर मैंने उस मीटिंग को अटेंड किया, फिर मैं बढ़ती रही। फिर 2024 में मैं कंसीव हुआ बच्चा, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि बच्चा नहीं करना, अब हमने पहले ही बोल दिया था कि अब बेबी अब नहीं करना, अब चांसेस नहीं लेना, तो ऐसा कर तो अबॉर्शन कर ले, गोली खा ले और हटा दे, अब हमें बच्चा नहीं करना। फिर वो मना करते रहे मेरे को, पर हमारी मम्मा चर्च में कहते हैं ना कि आज्ञाकारिता में आशीष छुपी होती है। जब आप वचन को फॉलो करते हैं, मानते हो, ये वचन आपकी लाइफ में चल के हर एक व्यक्ति ब्लेस हो सकता है। और मम्मा बोलते हैं, मम्मा खुल के प्रचार करते हैं, तो हमें समझ आता है क्योंकि जब हम संसार में होते हैं, अगर अनजाने में परमेश्वर कहता है कि अगर गलती होगी तो माफ़ हो जाएगी, लेकिन अगर कोई जानबूझ के कर रहा है तो फिर माफ़ी नहीं है। अनजाने में की गई गलतियां, आपको पता नहीं आपसे गलती से हो गई चीजें, और आपको पता है कि आपने गलत किया और आपने मान लिया, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। लेकिन जान बूझ के की गई गलतियां, सब कुछ जानते हुए वो दुष्टता जो आप करते हैं, सब कुछ पता और उसको फिर छुपाते हैं, ऐसी करप्शन कभी माफ नहीं होगा। तो फिर मुश्किल है, तो फिर मैंने कहा नहीं, तो फिर मैं प्रभु से प्रार्थना करती रही। और ऐसा था कि जब मेरी तीनों बेटियां हुई तो फिर जो जैसे कंडीशन थे, वॉमिटिंग होना, कमज़ोरी आना और उल्टियां आना, जी मिचलाना, वैसे ही इस बार भी मेरे को सेम कंडीशन थी, लड़के में भी सेम कंडीशन थे। पर फिर भी मेरे को विश्वास था कि चाहे जो कुछ भी होए, चाहे जैसा भी होए, परमेश्वर ने, जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने गवाहियों को सुना कि कंडीशन मायने नहीं रखते और कोई लक्षण मायने नहीं रखता, न दिन न रात, न बहुत लोग बोलते थे कि अगर तेरे को उजियाले में कंसीव हुआ है तो लड़का होएगा, अगर इंदियारे में हुआ तो लड़की होएगी, अगर तेरे को ऐसे कंडीशन है जो लड़कियों में थे वैसे ही कंडीशन है, उल्टी आना, जी में चलाना, तो तेरे को लड़की ही होएगी इस बार। लेकिन मैं उन चीज़ों को कैंसिल करती थी और उनको इग्नोर कर देती थी। मैं सिर्फ अपने प्रभु के वचन पे और मम्मा की बात पे ध्यान लगाती थी कि मुझे प्रभु इस बार बेटा देगा और मेरी शर्मिंदगी को दूर करेगा। पास्टर मम्मा जी से संगीरा में मैं ले हैंड प्रेयर करवा लूँ बेबी बॉय की आशीष के लिए। से फिर मम्मा जी ने मेरे लिए प्रेयर किया कि परमेश्वर इसके लिए हम उत्तम आशीष को मांगते हैं, प्रभु इसे ब्लेस कर। तो अद्भुत सामर्थ्य मुझे छुआ और मेरे पूरे शरीर में एक अद्भुत शांति महसूस हुई, मेरे पेट में ऐसा बहुत ठंडक सा लगा। और उसके बाद से फिर मेरे को पूरा विश्वास हो गया था कि इस बार प्रभु मुझे बेटे की आशीष देगा। तो जब भी मम्मा प्रोफेसरी करते थे कि परमेश्वर आपकी नामधराई को दूर करने जा रहा है, परमेश्वर आपको उत्तम आशीष देने जा रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है अपने लिए। सचमुच आपकी आशा कभी ना टूटेगी, आप कभी लज्जित ना होंगे, आप सच, परमेश्वर आपके जिंदगियों से नई ब्लेसिंग को। और मैं अपने बेटे के लिए अंगीकार भी करती थी कि प्रभु इस बार मुझे बेटे की आशीष देने जा रहा है, परमेश्वर मेरी नामधराई को दूर करने जा रहा है। डिक्लेयर करती थी, मेरा रोज का डिक्लेयर तो होता था कि प्रभु मेरे वंश को बढ़ाने जा रहा है। जब डिलीवरी का टाइम आया, 21 नवंबर की डिलीवरी का टाइम था, 20 नवंबर और 21 का था, तो मेरे पेन स्टार्ट हो गए थे, लेकिन मतलब होने में दिक्कत हो रही थी। तो मैं चेक करवाने के लिए गई तो डॉक्टर ने बोला अभी तो तेरी डेट नहीं, अभी तो नहीं होएगा बच्चा, ये तो ऐसे ही दर्द हो रहा है। लेकिन मेरे को लगातार दर्द बना हुआ था, तो फिर मैं दोबारा चेक करवाने गई, दूसरे हॉस्पिटल में गई, 6 सेक्टर में गई, तो उन्होंने बोला कि अभी 1 हफ्ते के बाद दिखाने के लिए आना। तो फिर मेरे पेन बने हुए थे और मतलब हो नहीं रहा था। संडे की मीटिंग थी तो मैं सनोली चर्च गई हुई थी। मेरे मन में आया कि परमेश्वर ने कहा कि भेंट मार्ग को खोलती है, तो मेरे मन में स्पेशल सीट लेके सनोली चर्च में गई और उस दिन मैंने सनोली चर्च में अपने स्पेशल बीज को बोया। मेरी सारे बच्चे गांव में हुए हैं, तो यहाँ पे पहली बार था, तो इसलिए मेरे को डर भी बना हुआ था कि मतलब पता नहीं कैसे होगा, कोई जान पहचान अच्छे से नहीं है। मैंने कॉल सेंटर से मैं प्रेयर भी करवा रही थी, तो अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर भेजे और ऐसे लोग भेजे और सच मुझे बहुत अद्भुत तरीके से, बहुत अच्छे से और अच्छे हॉस्पिटल में परमेश्वर ने मतलब मेरी डिलीवरी हुई है और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। लेकिन सब कुछ अच्छा हुआ और ठीक हुआ और नॉर्मल डिलीवरी के साथ परमेश्वर ने मुझे सुंदर बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस उत्तम आशीष के लिए। परमेश्वर में आप देख सकते हैं मेरे बच्चे को और एक सुंदर बच्चे के साथ परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है। और जैसे बार बार हम उम्मीदें रखते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता
जाता था। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह पर भरोसा रखा तो एक बार हमारा विश्वास डगमगा जाता, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। जब बच्चा हो गया तो मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, मतलब सब खुशियों से भर गए। परमेश्वर ने हमारी सारी निराशाओं को, चिंताओं को दूर कर दिया और मेरा पूरा परिवार अब खुश है। सब लोग खुश हैं बच्चे को देखकर, और मेरी मम्मी पापा और सब लोगों ने मतलब एक बोलते थे कि अगर इस बार तुम्हारे बेटा हो गया तो हम भी तुम्हारे प्रभु पे विश्वास करेंगे। जब मेरा बच्चा हुआ तो मेरी मम्मी पापा, भाई बहन और मेरे सास ससुर और सब लोग मतलब विश्वास करने लगे कि तेरे परमेश्वर ने तेरे को मतलब उत्तम आशीष दिया है। सो इस उत्तम गवाही के लिए, इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। अपने प्रभु का, अपनी आत्मिक मम्मा का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे दिन रात प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थना से, परमेश्वर के अनुग्रह से ये आशीष मुझे, परमेश्वर ने इस आशीष को मेरी ज़िंदगी में उलेड़ा है। मेरे को परमेश्वर ने ये सारी खुशियाँ दी हैं। मैं सचमुच पूरी अपनी अभिषिक्त फैमिली का दिल से धन्यवाद करती हूँ और उनकी सारी प्रार्थनाओं के लिए मम्मा का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मम्मा खुद परमेश्वर के साथ चलते हैं, वो प्रेयर करते हैं। उनको परमेश्वर के दास इतना वफादार है। जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने मन के अनुकूलन चरवाहे तुम्हें दूंगा। सो परमेश्वर ने हमें इतने अच्छे चरवाहे दिए जो परमेश्वर के वचन पर, उसकी आज्ञा में हमें चलाते हैं, परमेश्वर के भय में हमें चलाते हैं और हमारे लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का और धन्यवाद करती हूँ मम्मा का और पूरी फैमिली का। सभी भाई बहनों को जय मसीह।